हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ 2 कक्षा 3 हिंदी भाषा भारती पाठ 2, जिसका नाम है मैं हूँ नीम। तो आइए हम इसको करते हैं। यहाँ दिए गए हैं शब्दार्थ, तो इन शब्दों को आपको समझना है और इनके अर्थ भी लिखे हैं, तो इनको अर्थ को समझना है और लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर का है जो है, नीम की सूखी पत्तियाँ गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, देखिए बच्चों, इधर ये बन नहीं रहा था, यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इससे कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। इसका उत्तर होगा, इससे कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। तो यहाँ दूसरा है खामा प्रश्न है जो, नीम की दातुन करने से क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा, इससे दांत मजबूत होते हैं और दांतों में कीड़ा नहीं लगता। इससे दांत मजबूत होते हैं और दांतों में कीड़ा नहीं। प्रश्न नंबर गामा है, नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है। तो इसका उत्तर है, नीम के तेल से दवाइयाँ और साबुन बनाया जाता है। नीम के तेल से दवाइयाँ और साबुन बनाया जाता है। प्रश्न नंबर घ है, नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर होगा, इससे बुखार ठीक होता है। तो इसका उत्तर होगा, इससे बुखार ठीक होता है। अगला प्रश्न है, नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाते हैं। तो इसका उत्तर है, इससे मच्छर मक्खी भाग जाते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, नीम का प्रत्येक हिस्सा लाभदायक है, इसलिए इसे बीमारी भगाने वाला पेड़ कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, नीम के फल से साबुन बनता है, तो यह गलत है, तो इसके सामने अपन गलत का निशान लगाएंगे। और खामा है, नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, तो यह वाक्य सही है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, तो यह गलत लिखा है, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। नीम की छाल पानी में घिस कर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं, तो यह सही है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से खाली स्थान भरिए। तो देखिए, निबोरी की गुठली से खाली स्थान निकलता है, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, तेल। निबोरी की गुठली से तेल निकलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा खाली स्थान जरूरी है, तो यहाँ हम भरेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। ठीक है, यहाँ हम जरूरी भरेंगे। मेरी खाली स्थान पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में नहीं लगते, तो यहाँ हम भरेंगे सूखी। मेरी सूखी पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में, और यहाँ भरेंगे कीड़े नहीं लगते। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरण धरती तक नहीं पहुँचती, तो यहाँ हम भरेंगे किरण और यहाँ भरेंगे नहीं, तो यहाँ हो जाएगा, मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरण धरती तक नहीं पहुँच पाती। पढ़िए और लिखिए। तो नाली और नालियाँ, तो यहाँ हमें या पे बिंदी रख के ये शब्द बनाने हैं। तो नाली का हो गया नालियाँ, तो यहाँ बूटी का हो जाएगा बूटियाँ, और नेबोरी का हो जाएगा नेबोरियाँ, गुठली का हो जाएगा गुठलियाँ, पत्ती का हो जाएगा पत्तियाँ। यहाँ है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्दों को छांटकर लिखिए। तो सुबह सुबह, छोटे छोटे, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे और जल्दी जल्दी। पढ़िए
समझिए और लिखिए। तो यहाँ लिखना है रात, सुबह, धूप, कड़वी। तो यहाँ ऐसे लिखना है अपन को, रात, दिन। ठीक है, रात और दिन। धूप, छाया। शुद्ध, अशुद्ध का हो जाएगा शुद्ध। और गीली का सूखी, मीठी का कड़वी, ठंडी का छाया, ठंडी का गरम, शाम का सुबह। ठीक है, इनको ऐसे लिखना है, इनको विलोम में लिखना है। ठीक है, तो इनको लिख दिया ऐसे, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे अब इनको जो अशुद्ध लिखे हैं जो शब्द, इनको शुद्ध लिखना है। तो गाँव, तो गाँव को कैसे लिखेंगे अपन, गा पे चांद की बिंदी, गाँव। और दांत, दांत का अपन लिखेंगे दांत। और साबुन का हो जाएगा साबुन। कड़वी का कड़वी। बीमारियाँ का बीमारियाँ। इनको जो अशुद्ध जो शब्द लिखे हैं इनको शुद्ध लिखना है। तो ऐसे ही लिखना है, जो लिखे हैं ना, आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, चित्र में देखिए और लिखिए। तो देखना, यहाँ चित्र में लिखा है, चित्र में देख के अपन को भरना है। तो यहाँ जो दिया गया है, पशु पक्षियों और व्यक्तियों के नाम। तो यहाँ चित्र में देखिए, जो पशु पक्षी दिख रहे हैं और व्यक्ति, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ चिड़िया, कुत्ता, गाय और भैंस है। तो यहाँ इस तरह से लिख देना है। वस्तुओं के नाम, तो वस्तुएं जो यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे पंखा, जूता, कार, बस, ट्रक, फल, सब्जी। और स्थान के नाम, तो इस चित्र में जो स्थान के नाम हैं वो है रतनपुर, पशु अस्पताल, पाठशाला और डाकघर। ये सब आपको भर देना है। अपने आसपास पाए जाने वाले फल देने वाले पेड़ पौधे के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर अपने आसपास जो आपके पेड़ लगे हैं तो आप उनको यहाँ पर भर सकते हैं। जो फल देते हैं, जैसे आम, अमरूद, ये सब पेड़ जो आपके आसपास लिखे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। किन्हीं 3 पेड़ पौधों के नाम बताइए जो दवाई के काम आते हैं। तो एक तो नीम ही हो जाएगा, और भी पेड़ हैं तो आप उनको नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक